क्या महिलाओं को घरेलू काम के बदले वेतन मिलना चाहिए? अब आप कहेंगे महिलाएं घरेलू काम के बदले उनको वेतन मिले, ये कैसा सवाल है? दरअसल ये सवाल बेहद ही वाजिब सवाल है, क्योंकि समय समय पर हिंदुस्तान के अंदर हमें इस बात की चर्चा सुनाई देती है कि महिलाओं को घर के काम के बदले मेहनताना मिलना चाहिए। तब इस बात ने जोर और पकड़ा है जब अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कर दिया कि जो महिलाएं घर का काम करती हैं उसके बदले उनको मेहनताना हमारी पार्टी दिलाकर रहेगी। हालांकि अगर हम इस विषय को देखें तो कई लोग इसके समर्थन में नजर आते हैं और कई लोग इसमें समर्थन नहीं भी देते हैं। लेकिन हाल ही में जब कमल हासन ने इस बात का जिक्र कर दिया कि महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे, महिलाएं जो घर का काम करती हैं उनको दरअसल मेहनताना हमारी पार्टी दिलाकर रहेगी, तो इस बात ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि जो इस बात का समर्थन करते हैं उन लोगों का तर्क ये है कि महिलाएं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा घर के कामों में व्यतीत करती हैं। वो अपनी शिक्षा, अपने ख्वाब, अपनी शौक उसका त्याग करती हैं, तो इसके बदले में उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसको देखना होगा और खास तौर पर अगर हम इसमें चीन को देखें, चीन की कोर्ट ने हाल ही में दरअसल एक फैसला सुनाया है तलाक के मामले में। दरअसल चीन ने जो फैसला सुनाया है उसमें तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक व्यक्ति को यह निर्देश दे दिए कि वो शादी के 5 साल के दौरान किए गए घर के तमाम कामों के एवज में पत्नी को मुआवजा दे, जिसके तहत उस महिला को तकरीबन 5,60,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद इंटरनेट पर बड़ी बहस भी छिड़ गई। दरअसल चीन में नए कानून के तहत पति और पत्नी अगर बच्चों की परवरिश या फिर बुजुर्गों की देखभाल या फिर अपने पार्टनर के कामों में सहयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए वो तलाक के बाद मुआवजे के हकदार होते हैं। दरअसल घर के काम जो महिलाएं करती हैं उसको हम अवैतनिक कार्य कहते हैं। अवैतनिक कार्य वो होते हैं जो घर के कामों को हम कह सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और खाना बनाना। ये तरह तरह के जो काम हैं वो अवैतनिक कार्य होते हैं जिसका कोई मेहनताना नहीं मिलता है। हालांकि इन कामों में अगर हम देखें, साफ सफाई करना, कपड़ों की धुलाई करना, बच्चों का ख्याल रखना, ये सब अवैतनिक कार्य माने जाते हैं। हालांकि इसमें भी आप किसी दफ्तर में काम की तरह अपना समय या परिश्रम दोनों लगा रहे हैं तो एक संस्था के मुताबिक अवैतनिक कार्य गरीब मुल्कों और खासकर गांवों में एक बड़ी समस्या है, जहां महिलाओं की देखरेख में तकरीबन 14 घंटे महिलाएं देखरेख में लगाती हैं, जो कि पुरुषों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। आर्थिक सहयोग किसान संगठन यानी कि OECD के अनुमान के मुताबिक चीन में महिलाएं करीब 4 घंटे घर का काम करती हैं, जो कि पुरुषों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। और अब बात अगर भारत की करें तो भारत में तमिलनाडु में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के दौरान कमल हसन की पार्टी ने गृहिणियों को वेतन देने का वादा कर दिया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह प्रगतिशील विचार है जो कि गृहिणियों को सशक्त करेगा। वहीं कुछ लोग इससे असहमत भी हैं। उनका यह कहना है कि यह विचार महिलाओं को और पीछे ढकेल देगा, यानी कि घर में जो काम गृहिणियां करती हैं, महिलाएं करती हैं, उसका उनको मेहनताना मिलना चाहिए, उसका उनको वेतन मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भी अभी सहमत और असहमत 2 पक्ष नजर आते हैं। सहमति जिन पक्ष की है वो यही कह रहे हैं कि महिलाएं अपना रोजमर्रा का काम जो कर रही हैं वो अपनी जिंदगी पूरी छोड़ छाड़ के ये काम करती हैं, तो उनको इसका मेहनताना जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग इससे असहमत हैं उनका यही मानना है
कि अगर इस तरह का विचार किया जाता है, अगर ये चीजें लागू की जाती हैं तो महिलाओं को और पीछे ढकेल दिया जाएगा। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं को उनका घर का काम, या यूं कह लीजिए जो महिलाएं घर का काम करती हैं उसका उनको वेतन मिलना चाहिए, उसका उनको मेहनताना मिलना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।